जय श्री राम। मानस चर्चा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। मानस की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति। इस पंक्ति में संत समाज और तीर्थराज दोनों का चित्रण किया गया है। देखते हैं इन पंक्तियों की विशेषताओं को, खासियत को। मुद मंगलमय संत समाजु। संत समाज क्या है? मुद मंगलमय है। मुद क्या है? मंगल क्या है? मुद मानसिक आनंद, मंगल बाहरी आनंद। देवी देवताओं के लिए, आजकल इंसानों के लिए मान लीजिए जो प्रसिद्ध उत्सव मनाए जाते हैं देवी देवताओं के नाम पर, इंसानों के नाम पर, उन सभी से जो मैं आनंद प्राप्त होता है वो मंगल है। कहते हैं ना, हमारे घर में आज मंगल कार्य है, तो वो मंगल कार्य का आनंद और आंतरिक आनंद दोनों को साक्षात देने वाले हैं संत समाज। संत समाज क्या है? हर इंसान के लिए मुद और मंगलमय है। आगे जो पंक्ति है, जो जग जंगम तीरथ राजू, बहुत ही साधारण पंक्ति दिख रही है, अर्थ बहुत गंभीर। जो जग, जो संसार में जंगम तीरथ राजू। तीर्थराज तो जंगम है, लेकिन संत समाज चलता फिरता है। जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कौन? संत समाज। यहाँ अपने को एक दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। संत की बात कही गई, साधु की नहीं। साधु और संत में हल्का सा अंतर बताया गया। साधु वह जो होता है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन करता है, भगवान को ही प्राप्त नहीं किया है। संत वह माना गया है जो भगवान को प्राप्त कर चुका है। लेकिन फिर भी हमें साधु संत में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु संत दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं। वो वास्तव में मूलतः दोनों भगवत भक्त ही हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। बात आती है जो जग जंगम तीर्थराजु क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, इसके लिए हम एक दो बातों को और भी जान लेते हैं। संत समाज चल है, ध्यान रखें, संत समाज चल है, लेकिन जो प्रयागराज तीर्थ है वो क्या है? अचल है, वह कहीं जाता नहीं है। हम प्रयागराज में जब जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, प्रयागराज में स्नान करेंगे, संगम में, त्रिवेणी में, तब हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन संत समाज तो चल है, ये लोगों के पास जा जाकर सही प्रकार का आनंद देता है, लोगों का कल्याण जा जाकर करता है जी। तीर्थराज प्रयाग में तो जाना पड़ेगा, और संत समाज हमारे पास आ जाता है, लोगों के पास चला जाता है। तीर्थराज प्रयाग की जो विशेषताएं हैं वे सभी संत समागम में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर चित्रण आगे की पंक्तियों में सांग रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है, आप देखें। राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति, किसकी राम भक्ति? संत समाज की। क्या है? सुरसरी धारा है, वह गंगा की धारा है। यानी जब हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती मानी जाती हैं। तो गंगा जी हैं किनके पास? संत समाजों के पास। राम भक्ति रूपी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती कौन है? जो भगवान के, ब्रह्म के विचार को चारों तरफ प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, यह सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्ण्य। रविनंदनी, रविनंदनी यमुना का पर्याय है, आप सब जानते हैं। तो संतों के पास जो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, पूरे कलिकाल के दुख को, कष्ट को, मल को हरने का काम करने वाली इन लोगों द्वारा कही गई जो कथा है, कर्म कथा, वह यमुना है। अब बात आती है वीणी क्यों कहा गया त्रिवेणी? तो हरिहर कथा विराजति वेणी। हरिहर कथा
विराजति वेणी। इनकी जो कथा है हरिहर की, वह वेणी के रूप में, त्रिवेणी के रूप में विराजमान है। सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये क्या करती हैं त्रिवेणी जी? जैसे ही आप हरिहर की कथा को सुनेंगे, आपके जीवन में दोनों चीजें बताया, मुद मानसिक आनंद, मंगल बाह्य आनंद, दोनों को दे देती हैं। संत समाज की जो त्रिवेणी है हरिहर कथा रूपी, और हमें सुनते ही सुनते सकल मुद मंगल देनी का कार्य करती हैं। अब बात आती है तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, तो वो क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो विश्वास है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है हमें संतों के प्रति, संतों का ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति। बट विश्वास, वही बट अक्षय वट है, विश्वास ही अक्षय वट है। जो कैसा? अपने धर्म पर एकदम अचल रहना। मनुष्य को धर्म पर अचल रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षित। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अब जितने भी हम लोग सत्कर्म करते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जो संत साधु आते हैं, समाज इकट्ठा होता है, हमारे जो कर्म हैं सत्कर्म, वो सारे के सारे तीर्थराज में एकत्र हुए समाज की तरह है। तीर्थराज प्रयाग का पूरा सुंदर सा सांग रूपक इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। अतः हमें ध्यान रखना है, ऐसे संतों का हमेशा हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, और इनके सत्संग में तीर्थराज प्रयाग सा सारा आनंद कल्याण प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।